स्टैटिक जीके में आज का टॉपिक है हमारा संविधान के अनुच्छेद। एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं। एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं, ये तो आप सब लोग जानते हैं। आप में से कितनों का पेपर हो चुका होगा, कितनों का पेपर अभी आने वाले डेट में होने वाला होगा। और आज जिनका पेपर हो गया है वो ज़रूर जानते होंगे कि 2 से 3 प्रश्न आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड श्रृंखला है ये। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत नहीं करना है। और जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, किस डेट में उनका एग्ज़ाम है, वो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को व्यर्थ नहीं करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो आपको याद रखना है, गणना की दृष्टि से 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल या फिर अनुच्छेद से अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? आपको याद रखना है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल 395 की संख्या है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के अनुच्छेद 1 में अंकित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्टिकल या संविधान से अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघों का राज्यों का संघ कहा गया है। यह आपको याद रखनी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 खंड 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ये बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों, अनुच्छेद से संबंधित वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित रूप से प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित रूप से प्रदान करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को संविधान का अधिकार प्रदान करता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये जो वीडियो है काफ़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में, तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है,
अनुच्छेद से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 खंड 1 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला जो प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, एसएससी जीडी में भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल से 2-3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36-51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के वर्णित है, ये बात आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, देखिए 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह बात अनुच्छेद 53 में दी गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी
की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 108 में दिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।